अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आई कि तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि 2023 में ऐसी कौन सी सोइंग मटेरियल को मैंने इस्तेमाल किया है जिसकी मदद से मेरी सिलाई में थोड़ी सी बेहतरी आई है। हालाँकि इस साल मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ शूट नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ पे ये ग्रेजुएशन उर्दू में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि मैं इसको उर्दू में लिखने की प्रैक्टिस कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही थी ड्रेसिंग में के ही हवाले से। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो बिल्कुल बारीक वाली फ्यूजिंग होती है, ज़ीरो की बुकरम जिसे कहा जाता है, इसे मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा करीब करके मैंने आपको दिखाया है कि इसके अंदर डॉट डॉट से है। प्लेन भी मिल जाती है, दोनों में से जो भी मिल जाए। हम लोगों ने तो अपना काम इससे निकालना होता है। 50-60 रुपये गज़ के हवाले से मिल जाती है। मैंने अक्सर ज़्यादा ही लेके रखी हुई होती है। फिर जनाब ये डबल साइडेड हैमिंग टेप, जिसे इंडिया में रिवर्सिबल के नाम से भी जाना जाता है। अब पाकिस्तान में करेंसी रेट डिफरेंट है, तो फिर इस हिसाब से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। दराज के ऊपर बहुत ईजीली मिल रही है अब तो। इसकी डिफरेंट विड्थ होती है, ये दोनों साइड से चिपक जाती है। हम लोग को कहाँ पे तुरपाई करनी हो, आपने देखा अक्सर गले बैक की तरफ मैं तुरपाई नहीं करती, तो इसे लगा दिया करती हूँ। फिर जनाब पलटे लगाने होते हैं, उसके नीचे लगा दिया करती हूँ, तो ये 300-350 तक का रोल आ जाता है। फिर आप लोगों ने देखा कि UHU ये लिक्विड वाली मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं स्टिक ग्लू स्टिक नहीं इस्तेमाल करती। मैंने यहाँ पे सबूत के तौर पे आपको दिखा दिया एक एम्पटी इसका जो था क्या ही बोला जा सकता है कौन। और दूसरा ये कि मैं छोटे वाले पैकेट ला के रखा करती हूँ। ये ट्यूब्स छोटी रखती हूँ, बड़ी वाली नहीं। फिर जी ये वाला वाइट ग्लू जो बहुत ही बार बार सवाल पूछा जाता है। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई बंदा जो नया आता है चैनल के ऊपर तो वो देखता है कि क्या चीज़ होती है और क्यूरियोसिटी होती है उस इंसान को जानने की, और सारी वीडियोस तो नहीं देखी होती ना। तो उसमें ये जर्मन वाइट ग्लू है। वाइट ग्लू जो क्राफ्ट में भी इस्तेमाल होता है और फर्नीचर में भी इस्तेमाल होता है। ये पाउच मैं ले लेती हूँ और 1 साल पूरा गुजार लेती हूँ, फिर भी नहीं ख़त्म होता, लेकिन थोड़ा थिक हो जाता है, इस वजह से वो फिर मैं बच्चों को दे देती हूँ। अच्छा, इसके ना 3-4 क्वालिटीज़ और भी आती है जिसके अंदर से थोड़ी देर बाद स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो वाला नहीं लेना, जर्मन वाइट ग्लू ही कह के लेंगी तो फिर मिल जाता है। इसे मैं किसी भी एक्स्ट्रा जार के अंदर रख लिया करती हूँ जहाँ ज़रूरत होती है। अच्छा, कुछ बहनों ने ये भी सवाल किया कि इतना ग्लू भला कौन लगाता है। अरे मैंने फुल यहाँ पे लुक फ़ौरन दिखानी होती है इसलिए लगाती हूँ। आप लोगों को प्रैक्टिस है तो आप लोग ग्लू के बगैर काम कर लिया करें, ठीक है ना जनाब। आगे चलते हैं। इसे बोलते हैं ऑल, AWL ऑल। ये बारीक सी पिन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब मैं सिलाई कर रही होती हूँ तो कपड़े को पीछे की तरफ खिसकाने के लिए या नुकीली चीज़ के ऊपर रखने के लिए ये मेरे लिए काफ़ी हैंडी है। इसकी जगह सुई भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन जब ये है मेरे पास तो फिर मैं सुई का इस्तेमाल नहीं करती। इसके बाद आप लोग देखोगे कि मेरी जंगीली कैंची 2 साल हो गए। इस साल भी माशाल्लाह इससे बड़ा अच्छा काम मेरे साथ किया है। और इसकी ना आपको यहाँ पे ब्रांड लिखी हुई नज़र आएगी, थोड़ा क्लोज करके दिखा दूँगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको कहीं मार्केट में अवेलेबल है तो ज़रूर लीजिएगा। ये 8 इंच वाली है। और इसके ऊपर ये जंग इसलिए था ना कि पिछले साल बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी और उसमें ये कुछ चीज़ें मेरी भीग गई थी, तो उसमें से एक ये भी। और वैसे भी जिस एरिया में मैं हूँ समंदर के पास होता है, तो वहाँ पे तो नमकियात कुछ ज़्यादा ही हैं, तो ऐसी चीज़ों को तो जंग लग जाता है। लेकिन इसके इतने ही हिस्से पे जंग आया है, इसको मुझे अभी तक कहीं से तीखा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही चलती है। फिर जनाब ये वाला लकड़ी का पीस अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं, ये आपने कहाँ से लिया। ये जैसे मैं कोई इस्त्री करती हूँ, ख़ासकर मर्दाना बुकरम पाइंचों पे पेस्ट करनी हो, यहाँ पे मैंने स्लीव ऊपर उठा ली। एक बहन ने पहले भी कहा था कि ज़ाहिर सी बात है चौड़ी स्लीव्स बनाती हूँ ना, तो वो वीडियो में आ जाती हैं सामने। मैंने इस कपड़े को कितनी दफ़ा वीडियो में ऊपर उठाने की कोशिश किया, फिर आगे की तरफ देखे, फिर खिसक के आ गया। तो ये वाला जो लकड़ी का पीस है ना, हीट जब होती है ना इस तरह की बहुत ज़्यादा, उसको कम करने के लिए और बुकरम को पेस्ट करने के लिए उस पर प्रेशर दिया जाता है। अच्छा जी, ये वाले पेन जो थे ना, इसका भी मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। ये जब मैं मार्क करती हूँ तो हीट होती है ना, इस तरह फिरती है इसके ऊपर, तो इसके निशान गायब हो जाते हैं। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है। और ये मैंने दराज से ही ऑर्डर किए थे। इसके लिंक तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आपको कभी हीट रेजिस्टेंट सोइंग पेन मिल जाते हैं ना, तो 12 रीफ़िल के साथ एक पेन। इसका पेन मेरे ड्रॉर में कहीं पड़ा हुआ है। फिर जनाब ये इंच टेप तो 2 साल हो गए मेरे पास है, और इसमें और बहुत सारे कलर्स भी आपने देखे थे, लेकिन जितना ब्राइट येलो एंड ब्लैक है स्क्रीन के ऊपर अच्छा आता है। इसके अलावा दूसरे कलर्स इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं होते, प्रोमिनेंट नहीं है, तो इस वजह से ये वाला इंच स्टेप तो मेरे लिए बहुत ही मज़े का। जब भी लूँगी तो मैं येलो और वाइट ही लूँगी। दूसरे जो कॉमनली अवेलेबल हैं वो सर्दियों में ऐसे अकड़ जाते हैं जैसे उन्हें अकड़ा लकड़ा हो जाता है। ये भी एक बीमारी होती है। और इंच स्टेप को तो प्लास्टिक को तो होती है, ये हार्ड होकर ख़राब नहीं होता। 150 तक का मिल जाता है। अगर दराज पे भी कहीं आपको नज़र आए तो ये ज़रूर ले लें, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इसकी। फिर जनाब ये मैट के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। इसको मेरे ख्याल में 2 साल से ऊपर हो गए। मेरी बहन ने मुझे कनाडा से भेजा था।
इसके साथ ना कंट्रास्ट बड़ा अच्छा बनता है बैकग्राउंड का। तो आपने अक्सर मेरे थंबनेल के ऊपर ड्रेसिंग मेन्यू पे देखा होगा कि ये तो ज़रूर मैं रखती हूँ। बेशक मैंने वाइट कलर का टेबल बनवा लिया है, लेकिन जब तक देखें वाइट है ना तो डर लग रहा है, लेकिन जब इसमें कलर ऐड किया जाता है तो पॉपअप हो जाता है वाइट। अच्छा, एक बहन ने कहा था कि आपकी वीडियोस डार्क क्यों होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा लाइट में इस्तेमाल करती हूँ, इससे ज़्यादा लाइट मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती। आपको को पता है कि मेरी आंखों का भी इशू है, तो फिर मुझे लाइट बहुत ज़्यादा हो तो मैं नहीं काम कर सकती, बस इतनी ही लाइट में काम कर सकती हूँ। फिर ये वाला स्केल मुझे मिला था बहादुर शाह ज़फ़र मार्केट थी उर्दू बाज़ार की बैक साइड से, वहीं से मिल गया था। है तो मेटल का, थोड़ा हैंड मतलब ट्रिकी है। कैसे कह सकते हैं कि 2 दफ़ा ये फ़र्श पे गिरा, शुक्र करें पाँव पे नहीं गिरा, वरना तो मेरे पैर ना नास मच जाना सी। छोटा है, मेरे घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, तो फिर मेरे लिए तो हैंडी है, तो मैं इसको एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ। कैंचियाँ भी आपने ध्यान में रखनी होती है, नीचे ना फेंका करें वरना ख़राब हो जाती है। फिर जनाब ये वाले बोर्ड के बारे में पूछा जाता है अक्सर, ये मैंने आपको बनाना भी बताया था और बताया था ये फ्रेम जो सेकंड हैंड सामान मिल जाता है वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो मुझे सूझा कि इसके ऊपर मोटा कपड़ा जो हम कर्टन्स वगैरह का होता है ना वो इसके ऊपर लगाया जाए। तो ये वाला आप तब देखती हैं। फिर मैंने इसका ऊपर वाला कपड़ा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, इसको मैंने चेंज करना है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी कि दोबारा कैसे बनाया जाता है। नहीं तो वुडन पीस कहीं से ला के तो मैं आप लोग को बनाना दोबारा से बता दूँगी। है इतने छोटी सी जगहों पे ना बाजुकात ठीक रह जाता है, वरना तो आपने मुझे ब्लू कलर का वो मोटा जो कपड़ा है वो बिछा हुआ देखा हुआ है ना, उसके अंदर पॉलिएस्टर है, जहाँ पे मुझे बुकरम पेस्ट करनी होती वो। फिर जी मज़े की मेरी बेहतरीन सी जो की मशीन मेड इन जापान है, DDL 6800 है। इस दफ़ा मेरा इरादा है कि अगले साल अल्लाह खैर रखे तो वो जो ऑटोमेटिक वाली मशीन है शायद मैं वो लूँ। देखते हैं, इंसान की सोच बहुत ऊंची ऊंची होती है और उसके ऊपर करना भी चाहिए कोशिश अच्छी चीज़ों की तरफ। लेकिन फिर ये कि मैं ये सुई मशीन नहीं देना चाहती वापस, मेरे इससे बहुत ज़्यादा मज़े को। पीछे आपको झाड़ू नज़र आ रहा है, वो झाड़ू इसीलिए रखा हुआ है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसकी लीरें पटीरें। दूसरा झाड़ू घर से डिफरेंट है, जो कतरनें बचती हैं ना उसको झाड़ू लगाता है। फिर ये वाली लाइट्स हैं LED, इसकी भी मुझे लाइट थोड़ी कम लग रही थी। आजकल तो हॉर्स शू शेप भी आ रहा है ना, U शेप वाला, वो भी मेरा इरादा है कि मैं मंगवा लूँगी। वो मैंने बहादुर शाह मार्केट में देखा था, उसके बाद मेरा चक्कर नहीं लगता। आपको पता है 4 बजे तो मैं घर पे आ रही हूँ आजकल, आके क्या ही टाइम बचता है। मैंने 5 बजे तक खाना भी खाना होता है, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी करना होता है। इसके बाद ये वाली कैंची तो मेरी इस टेबल पे पड़ी ही रहती है हर वक्त। और ये वाला जो आप देख रहे हो ऊपर ट्रे, ये मेरी सिस्टर कनाडा से लाई थी, मैग्नेट लगा हुआ है और इसके अंदर चौक पड़ा होता है और ये पेचकस पड़ा होता है, फिरकियाँ पड़ी हुई होती हैं, चिमटियाँ पड़ी हुई होती हैं। इस टेबल के ऊपर आपको खिलारा इसलिए नज़र आ रहा है कि मैंने वो टेबल खाली किया हुआ है जिसके ऊपर वीडियो बना रही थी मैं। और ये कुछ ड्रेसेस आपको मिलेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। और पीछे मैंने इसके ऊपर ज़रूर ये नहीं होता जो क्या होता है वेट टिशू, वो रखा होता है। ये लंबा सा स्केल है 40 इंच से भी आगे का। तो और ये नलकियाँ जो होती हैं एक्स्ट्रा जो ड्रेस की चल रही होती हैं, एक ड्रेस पूरा मैं एट अ टाइम कंप्लीट नहीं करती हूँ, मैंने यहाँ रखी होती हैं। ये वाली इस्त्री के बारे में बड़ा सवाल पूछा जाता है, सिल्वर स्टार की है ये, और भी बहुत सारी कंपनीज़ की आती हैं भाई। इसके अंदर ये पानी का पाइप है और ये इलेक्ट्रिक है और इसके वॉल्ट्स आम इस्त्री से थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये स्टीम क्रिएट करती है, जनरेट करती है, क्रिएट नहीं करती। तो इसका फ़ायदा बड़ा है मेरे लिए। ये हैंडी चीज़ें रही हैं 2023 के वाले से, और कुछ होगा तो फिर बता दूँगी। लेकिन इन्होंने मेरी सिलाई बड़ी आसान कर दी है, सौखी कर दी है। और एक और चीज़ जो कि मैंने आपको दिखानी बड़ी कॉमन सी है, आपको पता है इस्त्री का प्लग जो होता है ना आम बोर्ड में नहीं लगता, इसके लिए मैंने हैवी वायर वाला बोर्ड बनवाया हुआ है, ये वाला जिसके बारे में मैं कल डिस्कस कर रही थी। पीछे देख रहे हो आप, ये डस्टबिन की तरह का, इसके अंदर मैंने अपने सारे स्केल्स रखे हुए हैं और वो पीछे सारी मेरी दूसरी मशीन्स पड़ी हुई हैं। तो दिखाने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो ब्लेसिंग्स हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।